परम शक्ति हे सविता देव, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। आप पूज्य हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, पवित्रता और ज्ञान के प्रतीक हैं। हम आपसे उस दिव्य तेज का ध्यान करते हैं। कृपया हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में ये थोड़ा सा मैं आपको इसका भावार्थ समझाऊंगी गायत्री मंत्र का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। और सभी का स्वागत करती हूँ अपनी इस लॉन्ग वीडियो में। घर की बात निधि के साथ मैं निधि आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में, और जहाँ भी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस भावार्थ को सरल शब्दों में समझते हैं। ओम। ओम का मतलब ईश्वर का आदि का नाम। भू, ये पृथ्वी लोक। भुवः, यह जीवन ऊर्जा को दर्शाता है। स्व, स्व मतलब स्वर्ग या चेतना। तत्सवितु, उस सविता या सूर्य और ईश्वर का मतलब है यहाँ। वरेण्यम, जो वरण करने योग्य हो, जो पूजनीय हो। भर्गा, जो पापों को नाश करता है। देवस्य, उस देवता का। धीमहि, धीमहि का मीनिंग है हम ध्यान करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को जो प्रेरित करे। गायत्री मंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? बुद्धि को सही दिशा में प्रवाहित करना, आत्मा को जागृत करना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़कर जीवन को उन्नत बनाना। तो ये छोटा सा मैंने इसका आपको भावार्थ समझाया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इस गायत्री मंत्र के भावार्थ के साथ ही अपनी जो हमारी सोसाइटी है, मैं जहाँ रहती हूँ, वहाँ का एक हरा भरा जो एटमॉस्फेयर है उसको भी दिखाऊंगी। और साथ ही कुछ मिलकर आज हम मोटिवेशनल टॉक करेंगे। तो हम किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, हमें मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद को ही मोटिवेट करते रहें ना, तो हमारे लिए जीवन में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और कहीं भी किसी भी मोड़ पर अगर कोई हमें डीमोटिवेट कर देता है तो हमें हमारा ऐसा लगता है जैसे सारी हमारी एनर्जी जा रही है। तो ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र है, जो ना केवल एक वैदिक स्तुति है बल्कि एक ऊर्जा है। तो जो भी हम लोग अगर नहीं करते हैं, हमें सुबह शाम कम से कम 5-5 बार ज़रूर बोलना चाहिए, जो हमारी भीतर की चेतना को जागृत करता है, हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो आज का ये जो ब्लॉग है वो नेचर के करीब जाने का है थोड़ा सा। और हमारी जो सोसाइटी है वो ईंट पत्थर से तो बनी ही है, लेकिन यहाँ हरियाली बहुत है, तो मैं उससे भी आपको दिखाऊंगी सारा। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा, मुझे भी मोटिवेट करते रहिएगा अपने कमेंट्स के साथ। जहाँ हर पत्तों पे मुस्कान दिखेगी, ताज़ी हवा दिखेगी, धूप दिखेगी, धूप की चमक दिखेगी और धूप से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। हर कदम पर जीवन है, हर सांस में शांति है। गायत्री मंत्र को वेदों की माता कहा गया है। ये मंत्र न केवल एक प्रार्थना है, एक शक्ति है, एक प्रकाश है, एक विज्ञान है। तो क्या आप गायत्री मंत्र डेली बोलते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। ओम भूर्भुवः स्वः, ये तीनों शब्द तीनों लोकों का प्रतीक हैं। 3 लोक हैं हमारे, पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग। तत्सवितुर्वरेण्यम, हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो सविता है, सूर्य है, तेजस्वी है, पवित्र है और पूजनीय है। फिर आता है भर्गो देवस्य धीमहि, वह ईश्वर जो पापों का नाश करता है, ज्ञान का प्रकाश है, हम उसका ध्यान करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, और हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करे। इस मंत्र में न धन की मांग है, न यश की मांग है, न स्वास्थ्य की मांग है,
केवल बुद्धि और शुद्ध और प्रेरित करने की कामना है, और यही इस मंत्र की दिव्यता है। तो हमें रोज़ समय निकालकर गायत्री मंत्र का पाठ खुद भी करना चाहिए, और हमारे घर में जो भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ज़रूर सिखाएं, जिससे आप अगर बोलेंगे घर में तो आपका घर का एटमॉस्फेयर उसी तरह का बन जाएगा। बच्चे खुद ब खुद सीख जाएंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आगे की जनरेशन को अपने संस्कारों तक कैसे पहुंचाएं। जैसे कि मैं अपने घर में सुबह शाम ज़रूर से चलाती हूँ गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, भजन। तो आप जिसको जो भी आप पूजा करते हैं, जिनकी भी, बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी इन चीज़ों से जुड़ी रहे। गायत्री मंत्र के लिए तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी माना है कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से मन तो शांत होता ही है, हमारी जो हार्ट बीट है वो भी नॉर्मल होती है, और हमारे जो माइंड में जो तरंगें होती हैं ना वो भी बैलेंस्ड होती हैं। तो जब हम इस मंत्र को सही लय और सही भाव से बोलते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, और हमारा जो एक बोले तो डिप्रेशन जो है, तनाव के जो हार्मोन्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, हर तरह का हार्मोन्स होते हैं, तो उनका जो लेवल है वो डिक्रीज़ होता है, कम होता है। तो ये जो मंत्र है ये सिर्फ धार्मिक नहीं है, मेडिटेशन है और मानसिक स्वास्थ्य का भी माध्यम बन गया है। आज की भागम भाग की लाइफ में हमारे पास समय नहीं होता, लेकिन शायद अगर हम 5-5 बार भी सुबह शाम गायत्री मंत्र का जाप कर लें तो 5-5 मिनट तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं। और घर में आप तेज बोलकर ये पाठ करें, जिसके आपके घर की भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो रही गायत्री मंत्र के बारे में एक छोटी सी बात, और बात छोटी है लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा है। तो अब चलती हूँ मैं अपने जो सोसाइटी है उसका गार्डन, हरियाली आपको दिखाऊंगी आज पूरा। तो चल पड़ी हूँ मैं आगे की तरफ। खिलखिलाते पत्ते हैं, मुस्कुराते फूल हैं यहाँ पर। जब भी थकान लगे ना तो हरे पेड़ों को देखो। ये जो पेड़ है ना, पौधे, पेड़, फूल, ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते हैं, ये हमें उम्मीद देते हैं। हम देखें पेड़ों को, ये भी तो बूढ़े होते हैं, पत्तियां मुरझाती हैं, गिर जाती हैं, लेकिन ये कभी हार नहीं मानते। चाहे कितनी भी धूप हो, कितना तूफान हो, कितनी बारिश हो, इनकी जड़ें अगर मजबूत हैं ना तो ये जीवन है हमारा, ये हर बार मुस्कुराएगा इन पेड़ों की ही तरह। तो हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। तो ये है हमारी सोसाइटी का एक पीछे वाला गार्डन, जो कि काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं आपको वीडियो में दिखाती भी रहूँगी और आपके साथ बात भी करती रहूँगी। तो मैं जा रही हूँ अंदर की तरफ। दोपहर का टाइम है तो यहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ कम है, नहीं तो ये जो पार्क है ना, आजकल शहर में इतना भागम भाग ज़िंदगी है, खुला एरिया मिलता ही नहीं है। तो मेरी ये सोसाइटी काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, अभी मैं पूरा दिखाऊंगी, काफ़ी बड़ा ब्लॉग है, आप देखिएगा पूरा। तो कई सारे पार्क हैं, तो ये वाला जो पार्क है जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सबसे बड़ा पार्क है। तो हरे भरे, अभी वही बरसात है, तो पत्ते मुस्कुराने लगते हैं ना जब धुल जाते हैं बारिश में, तो मन तो करता है कि बस इनके बीच ही बैठे रहो, लेकिन भाई और भी काम है तो इतनी फुर्सत हम लोगों को कहाँ रहती है। लेकिन फिर भी मैं वक्त निकाल कर चाहे 10 मिनट के ही लिए आऊँ, इसके बीच ज़रूर आती हूँ। तो मन एकदम से खुश हो जाता है। अगर किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं तो आप हल्का महसूस करने लगते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप अपनी लाइफ में किसी के भी साथ शेयर नहीं कर पाते, ना अपनी फैमिली के साथ, और किसी के भी साथ आप नहीं कर पाते। तो आप यहाँ हरे भरे शांति वाले एटमॉस्फेयर में मन करता है कभी अकेले बैठ जाओ तो अच्छा लगता है, और इसी को कहते हैं अपने लिए समय देना। तो थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर दें, गायत्री मंत्र भी पढ़ें, अपने मन को शांति दें। 10 मिनट के लिए थोड़ा सा आपको जो अच्छा लगता है वो करें। आपके अंदर ऐसा नहीं है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता ही होता है।
कभी कभी हम उस चीज़ को बस पहचान नहीं पाते हैं। तो आप अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, अपने लिए समय दीजिए, उस हुनर को समय दीजिए। ज़िंदगी में भागम भाग है, बहुत मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियां हैं, और यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन पूरी तरह से सुखी है। चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, हर किसी को अपनी अलग तरह की परेशानी है। चाहे ऐसा नहीं है, हम किसी को देखते हैं कि वो बहुत अच्छा संपन्न है तो उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। हर किसी के जीवन में अलग अलग तरह की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बस हमें अपने आप को समय देना है, अपनी स्किल्स को पहचानना है और उनके ऊपर काम करना है। तो इसके साथ ही मैं आपको यहाँ ये दिखा रही हूँ, अनार का पेड़ है हमारी सोसाइटी में, और ये देखिए यहाँ छोटे छोटे से इस तरह से ये बड़ हैं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, ऐसे फूल निकलता है और फिर ये अनार बन जाता है। हालांकि यहाँ हर तरह के लोग हैं भाई, हर जगह ही होते हैं, तो इसको पूरी तरह से पनपने नहीं देते, उससे पहले ही यहाँ पर इसको तोड़ लेते हैं। तो ये तोड़ना भी मुझे बहुत ख़राब लगता है, मुझे तो फूल तोड़ना भी बहुत ख़राब लगता है। इतने सारे प्लांट हैं लेकिन पॉलीथीन लेकर आ जाते हैं लोग, और सुबह शाम के जी भगवान को चढ़ाना है और सारा फूल ले लेते हैं। भगवान तो एक फूल से भी खुश हो जाते हैं, भगवान ने ही तो इन सबको बनाया है, तो आप उसको एक फूल भगवान को प्यार से श्रद्धा से चढ़ा देंगे, भगवान उसमें भी खुश हो जाएगा। आप पूरा पेड़ क्यों उजाड़ रहे हैं, उसकी सुंदरता क्यों ख़राब कर रहे हैं? मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल समझ नहीं आती। ये पेड़ पे लगे हुए इतने सुंदर लगते हैं और तोड़ कर इसको बस, अब शब्द नहीं है कि कितना ख़राब मैं महसूस करती हूँ इस चीज़ को लेकर। आप लोग भी करते होंगे। तो ये गार्डन है हमारा सबसे बड़ा वाला और बिल्कुल खुला है इस समय मौसम। पक्षी हैं, चहचहा रहे हैं, कबूतर सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पर, और छोटी वाली बर्ड्स भी कभी कभी दिख जाती हैं, जो काली सफ़ेद वाली बुलबुल जिसको बोलते हैं, तो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ये बैडमिंटन का है, यहाँ रात को 12 बजे तक भी फुटबॉल, बैडमिंटन, बड़े बच्चे सब खेलते रहते हैं, ओपन एरिया है। तो यहाँ पीछे मेरी जो फेस है ना बालकनी का, वो इसी गार्डन की तरफ आता है। कभी कभी मैं आपको दिखाती भी हूँ, लाइव में भी दिखाती हूँ। तो यही वाला गार्डन जो है मेरी बालकनी से दिखता है। तो ये वॉकिंग के लिए बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। अगर ये पूरा मैं एक चक्कर लगाती हूँ तो पूरा एक चक्कर, अगर आप आराम से इसकी स्पीड में चल रहे हैं, आराम वाली स्पीड में, तो 15 मिनट में ये पूरा होता है जो वॉकिंग का ट्रैक बनाया हुआ है। और ये वाइट वाले फ्लावर श्रृंगार का भी पेड़ है यहाँ पर, मैं दिखाऊंगी। अगर फूल आ रहा होगा उस पर, तो उसके फूल भी लोग रुकने नहीं देते। तो ये देखिए पत्ते हरे हरे कितने अच्छे लग रहे हैं। इन पत्तों की सरसराहट में जैसे कोई कह रहा हो रुको मत, बस बहते रहो। कोई सुकून हमेशा शोर में नहीं, शांति में मिलता है। और सच बोलूं तो प्रकृति, नेचर से बड़ा कोई थेरेपिस्ट नहीं है। तो हमें क्यों फिजियोथेरेपिस्ट के पास भागना है? आप अपने नेचर के पास जाइए, वहाँ समय बिताइए, अपने आप को समय दीजिए। और ये एक प्लांट है जिसको हम विद्या कहते थे बचपन में, और इसको अपनी कॉपी किताबों में भी रखते थे। आप लोग भी शायद कोई रखता हो, इनमें से बताइएगा। और बचपन भाई नादानी का होता है, तो जो जैसे कह देता था मान लिया कि इसको अगर आप किताबों में रखेंगे तो आपको विद्या बहुत अच्छे से मिलेगी। ये है पीपल का एक पेड़, पीपल के बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ ये पूजा पाठ होती है तो ये दीपक वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ भी लोग वहाँ गंदगी करने वालों की कमी नहीं है, तो कूड़ा करकट भी डाल ही देते हैं लोग। अब सब बड़ी सोसाइटी है तो लोग मेंटेन करने में भी परेशानी होती ही है, कितना वर्कर कोई काम करेगा। हमारी खुद की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, उनकी हेल्प कर लें, थोड़े काम अपने खुद से करें। लेकिन वही है, जैसी जिसकी सोच, हर किसी की अपनी अलग अलग सोच है। हमारी ये देखिए यहाँ कितना कूड़ा करकट डाल रखा है। वैसे तो यहाँ ये कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, इस वजह से भी है, इतना नहीं होता है। ये हमारी सोसाइटी का मंदिर बन रहा है, जो एक बड़े तरीके से बन रहा है। अभी तक था लेकिन वो छोटे रूप में था, अब इसको बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है। और ये वाले फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर्पल कलर के छोटे छोटे फ्लावर हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। तो ये है हमारा
वॉकिंग ट्रैक गुड़हल का है, ये आ गया पेड़। गुड़हल के भी काफ़ी सारे पेड़ हैं, लेकिन आपको फूल वहाँ एक भी नहीं मिलेगा क्योंकि लोग रहने ही नहीं देते हैं। तो भाई हमारी लाइफ भी है इस सड़क की तरह ही है, कभी सीधी कभी मोड़दार। ये भी एक पीपल का वृक्ष है, ये देखिए वहाँ मैंने दिखाया था वो छोटा था, ये और बड़ा है। यहाँ भी पूजा पाठ होती है। तो अगर हम हर मोड़ पे थोड़ा मुस्कुरा लेना तो हर रास्ता हर मंजिल हमें सुंदर लगने लगती है। भाई चलते रहना ही जीवन है, और जब आप हर दिन सूरज की रोशनी में टहलते हो ना, तो आप सिर्फ चलते नहीं हो, आप खुद से जुड़ रहे हो। तो धूप में भी थोड़ा बहुत हमें निकलना चाहिए। ये आज मैंने नीचे आकर धूप में महसूस किया, क्योंकि मैं भी दिन में टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। बस बच्चों को जब लाने ले जाने का वक्त होता है उसी वक्त उतरना हो पाता है। लेकिन हाँ, मैं अपने लिए थोड़ा समय दिन में ज़रूर देती हूँ, चाहे 15 मिनट ही दूँ। उससे क्या है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है। तो हर एज है अपनी, हर एज की अपनी अलग मासूमियत होती है। कोई भागता है हंसी के पीछे, कोई यादों के सहारे चलता है। तो ये जो मैदान है ना, ये हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी की असली दौलत जो है वो पल है जो हम सुकून से बिताते हैं। तो अपने लिए समय ज़रूर निकालें, और नेचर के साथ बिताया गया हर पल हमारी जो आत्मा है ना, उसकी एक तरह से धुलाई करता है, उसकी सफाई करता है। ये देखिए एरोप्लेन जा रहा है बाहर ऊपर, बहुत सारे पास में ही है स्टेशन, तो इसलिए पल पल पे जाते रहते हैं। तो मैं बच्चों को भी लेकर आती हूँ पार्क में थोड़ी देर के लिए। बच्चों की हंसी, फूलों की खुशबू, हवा की ठंडक, ये सब जो है ना हमें जिंदा महसूस कराते हैं। ये देखिए, ये है प्रकृति। यहाँ मतलब पूरा पेड़ की कटिंग हो जाती है, फिर भी कहीं से वो पत्ते अपने लिए जगह निकाल ही लेते हैं। अगर हम नीचे से स्टेम की कटिंग करते हैं ना, जब वो ख़राब हो जाता है तो वहाँ नीचे से किले निकलने लगते हैं, नई पत्तियाँ निकलने लगती हैं। मतलब उससे सीखना चाहिए कि वो हार नहीं मान रहा, वो हर हाल में अपना रास्ता खोजने के लिए तैयार है। यहाँ देखिए ये वाले जो फूल है, यहाँ इनकी कोई टेक केयर नहीं होती, लेकिन फिर भी इन्हें खिलना है तो ये खिल रहे हैं, और ये वाले फूलों को कोई तोड़ता भी नहीं है। तो अगर मुश्किल में भी कुछ ठान लिया ना जाए तो इंसान अपने लिए अपनी जगह बना सकता है। तो इस वीडियो में बस ऐसे ही मैं मोटिवेशनल टॉक आपके साथ करूँगी, और मेरा भी मन हल्का होगा। होपफुली आपको भी अच्छा लगे मेरे साथ मेरी बातें सुनकर। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सी बात आपको मेरी अच्छी लगी। जैसे हरियाली बिना शब्दों के बात करती है ना, वैसे ही हमारी लाइफ में कुछ खामोशियाँ भी बहुत कुछ कह जाती हैं, जो अगर हम सुन लेना तो हम सच में ज़िंदा हो जाते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ ये बाहर की तरफ, गेट के बाहर की तरफ आ गई हूँ, क्योंकि भाई मुझे थोड़ा सा काम भी था यहाँ पर। एक तो मुझे यहाँ टेलर के पास भी जाना था, अपने कपड़े पिक करने थे, उधर की तरफ मैं जा रही हूँ। तो साथ ही यहाँ मैं जूस वाले जो भैया हैं उनके पास रुक गई थी, क्योंकि मेरी बेटी को और मुझे भी तो मौसमी का जूस पीना था, गर्मी हो रही थी। तो मेन तो उसको था कि मम्मा भूख लग रही है, तो मैंने कहा चलो जूस पी लेते हैं, ठंडा ठंडा आपको अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ रुक गए थे, काफ़ी रिफ्रेशिंग। और ये हमारी जो सोसाइटी का पीछे वाला गेट, जैसे कि मैं आपको पहले भी दिखाया हुआ है, वहाँ का ये चलता हुआ रोड है। जब हम लोग यहाँ आए थे तब यहाँ पर बिल्कुल जंगल था, कुछ भी नहीं था, और अब यहाँ पर प्रॉपर इतना अच्छा बन गया है, मतलब रनिंग रोड है, बिल्कुल खाली नहीं रहता। यहाँ गाड़ियाँ चलती ही रहती हैं। कैमरा मैंने इधर साइड में रख दिया था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो लोग भैया के पास भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, तो थोड़ा सा वक्त लगने वाला था। तो मैंने कहा चलो यहाँ खड़े हो जाते हैं। और गर्मी का मौसम, तेज़ धूप, पसीना, थकावट, लेकिन यही लाइफ है, यही जीवन का असली रूप है। कभी कभी जीवन भी ऐसे तपती दोपहरी जैसा हो जाता है, गर्म, थकाऊ, भारी। लेकिन आप जानते हैं, धूप जितनी तेज़ होती है ना, छाँव उतनी ही प्यारी लगती है। तो यही फ़र्क होता है थकावट
और तरक्की के बीच, वो चेयर पे बैठ सकते हैं, टूटे संघर्ष नीचे नहीं, और सफलता के बीच। लड़ बैठे। गर्मी मुझे हमें मच्छर काट रहे सिखाती हैं है पैरों में। कैसे तपकर बैठ जाओ सोना वहाँ, लेकिन बनना वहाँ है। मत ठीक। कोई भी आसान नहीं बनता, न छाँव, न सुकून, न सफलता। हर पेड़ जो आज छाया देता है, कभी वो धूप में भी जला था। तो अगर आज हम मेहनत कर लेंगे ना, तो कल सफलता निश्चित है। इसलिए अगर अभी आपकी ज़िंदगी में गर्मी है ना, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मत घबराइए। आने वाली जो राह है ना, ये उसकी तैयारी है। जो आगे आपको मच्छर थे सक्सेस ना मिलने तो। वाली है ना, ये सब उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। गर्मी में सबसे अच्छा क्या लगता है? एक गिलास ठंडा पानी। आप बाहर घूमने जाइए, आप सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? मुझे नहीं लगता सब पानी की बोतल से ज़्यादा सबसे ज़्यादा कोई चीज़ खरीदी जाती है। तो एक गिलास ठंडा पानी जो आपको तरावट देता है ना, वो आप कितना ही जूस पी लीजिए, कितना ही ड्रिंक्स, कोई भी ड्रिंक पी लीजिए, आपको जो पानी ठंडक देगा ना, वो कोई चीज़ ठंडक नहीं देगी। यही तो है नेचर। तो कभी कभी ज़िंदगी में हमें बस वही चाहिए, थोड़ा सुकून और थोड़ी शांति। पानी की तरह पी लो बहना भाई। है, पानी की तरह बहना है, बहना सीखिए। ज़िंदगी आपको कितनी भी तेज़ धूप में क्यों ना डाले, आपके जो अंदर का जो ठंडा स्रोत है ना, उसको कभी मत सूखने दीजिए। अपने भीतर के ठंडे स्रोत को बिल्कुल सूखने मत दीजिए। वो उम्मीद, वो भरोसा, वो मुस्कान, उसको जीवित रखिए। हिम्मत मत हारिए, मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। पी लो, मैंने तो पी भी लिया पूरा। अगर आज पियो ही फिर सब। हिम्मत हार लेंगे, जब कोशिश ही अच्छा नहीं करेंगे, कैश जूस। तो फिर कैसे काम चलेगा? हम पी अपने लो ना, बच्चों को गिरेगा क्या फिर रास्ते में। पी सिखाएंगे? लो, आप तभी चल रहे हैं, जल्दी से पी पेड़ लो, फिनिश पौधे करो। पत्ते धूप में भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हर मौसम आता है और फिर चला जाता है। गर्मी भी बीतेगी। आप कैसे बचे, ये मायने रखता है। बढ़िया। आपको अपने आप को बचाना कैसे है, ये कड़वाहट आपको नहीं है, आना फ्रेश है। चाहिए। जितना भी हो सके खुद रखा को हुआ, हाँ, उसमें हरा कड़वाहट रखें। आ जाती। हरा से मतलब है जल्दी जल्दी पी लो, पॉजिटिव जितना टाइम रखें, लगेगी उतनी देर लगेगी। सकारात्मक रखें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें और हाँ, जीवन पी के लो। छोटे छोटे पलों को सहेजते चलें। हमारे बच्चे छोटे से धीरे 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 कैसे बड़े हो जाते हैं, कभी आपने भी ये महसूस क्या क्या होगा, करते ही डेली होंगे। मिल्क दे दी। बैठकर सोचें तो ऐसा लगता 20 है रुपी जैसे की कल डेली की ही मिल्क। बात है। और कभी कभी मैं तो अपना पर्सनल बताती हूँ कि इमोशनल हो जाती हूँ, आँखों से खुद ही आंसू बहने लगते हैं कि बच्चे धीरे धीरे कैसे बड़े हो गए। हर कोई बहुत मेहनत से अपने बच्चों के साथ मेहनत करता है उनको पालने में। तो इसी तरह से हम भी अपने आप को धीरे धीरे कोशिश करके बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ये है एक छोटा वाला पार्क, जहाँ बच्चों का ये प्ले स्टेशन जैसा कुछ कुछ झूले लगे हुए हैं। और धूप है, हालांकि मैं अपनी बिटिया को और 2-3 और भी बच्चे हैं तो यहाँ झूल रहे हैं, लेकिन खा बच्चों को खा लो। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उन्हें झूले देख के जैसे कि उनके अंदर की खुशी उनके चेहरे पे आ जाती है। और अगर वो इस खुशी के साथ झूल रहे हैं ना, तो मतलब अगर वो बीमार भी पड़ेंगे तो चलो उनको ठीक ठाक कर लिया जाएगा, लेकिन उनको अपने लिए जीने का जो खुशी है ना, वो उनको देनी चाहिए। तो मैं भी यहाँ, हालांकि काफ़ी धूप हो रही थी, लेकिन साइड में बैठ गई थी क्योंकि बच्चों को, भाई बेटी को मेरी झूलना था। मैंने कहा ठीक है आप झूल लीजिए, तो अपने मन का थोड़ा सा कर लेना चाहिए। तो यहाँ ये देखिए पेड़, यहाँ का जो मौसम है, तो वो भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, साथ में आपसे बात भी करती जा रही हूँ। अच्छा, गर्मी सिर्फ बाहर ही नहीं होती, कुछ गर्मी हमारे भीतर की भी होती है। भीतर की गर्मी से समझ रहे हैं आप? जैसे हमारा गुस्सा, हमारी घबराहट, हमारी बेचैनी। और हमें इस अंदर की जो हमारी गर्मी है ना, उसको भी ठंडक की ज़रूरत होती है। कौन सी ठंडक की ज़रूरत होती है? जैसे कि सोच की, हमारी थिंकिंग की, हमारी समझ की और हमारे संयम की।
पेशेंस की। हमारे अंदर कितना पेशेंस है, अगर हमारे अंदर संयम है ना तो हम किसी भी काम को कर गुजरेंगे। तो अपने जो अंदर की जो गर्मी है ना उसको ठंडक करिए, उसको नियंत्रण में रखिए, और जो आपको आगे बढ़ने वाली आग है ना उसको उठने दीजिए। जलाने वाली आग को नहीं, जलाने के बाद जो चमक होती है ना उस वाली आग का इंतज़ार करिए। हर गर्मी के बाद बारिश आती है, हर थकान के बाद राहत। बस चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। अगर आज गर्मी है तो कल छाँव भी ज़रूर ही होगी, क्योंकि आप तप रहे हैं और जो तपता है वही आगे बढ़ता है। तो इस जीवन की दोपहरी से मत डरिए, इसे अपनाइए, एक्सेप्ट कीजिए, इसे भी एक ठंडी सी मुस्कान की तरह एक्सेप्ट कर लीजिए, अपने अंदर धारण कर लीजिए, अपने अंदर की एक ठंडी मुस्कान को ढूंढ लीजिए। याद रखिए, आप एक सूरज हैं, आप एक सूरज की तरह हैं। जलिए लेकिन उजाला दीजिए, लोगों को उजाला दीजिए, अपने जीवन की ऊर्जा को पहचानिए। गर्मी में अगर कोई पेड़ ना हो तो रास्ता लंबा और थकाऊ लगता है, छाया ना हो रास्ते में तो। वैसे ही अगर रिश्तों में साया ना हो तो जीवन अकेला और कठिन लगता है। तो हमारे जीवन में रिश्ते होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको भगवान ने जो भी रिश्ते दिए हैं उनको संजो कर रखिए, अपने अंदर की सहनशीलता जो है उसको बढ़ाइए। भाई जहाँ चार बर्तन होते हैं खटकते ही हैं, बहुत पुरानी कहावत है। तो ये जो मैंने तीज के ब्लॉग में आपको अपना दिखाया था, स्टिच हो गया था मेरा ब्लाउज़, तो वो मैं देख रही थी, यहाँ बैठी थी, बेटी झूला झूल रही थी, तो मैंने कहा देख लेती हूँ तब तक। अब पूरा ओपन करके नहीं देखा, लेकिन इतना देखने से ही आइडिया लग गया था कि स्टिचिंग सही हुई है। साथ ही यहाँ जैसे मैं हरिद्वार गई थी, वहाँ से मैंने ये लहंगा लिया था, तो ये कॉटन का है, किसी भी पूजा में गर्मियों में हल्का सा इसको डाल सकते हैं। साड़ी वाला रैपिंग है इसकी, तो किसी दिन शेयर करूँगी इसको भी। तो आ जाती हूँ मैं अपने टॉक पर जो मैं आपसे कर रही थी। तो जैसे रिश्तों में अगर साया ना हो तो जीवन अकेला और कठिन लगता है। आप सोचिए, अगर आप अकेले रह जाएं तो क्या आप जीवन जी पाएंगे? किसके लिए जिएंगे? तो आपके जो भी रिश्तेदार हैं भाई, अच्छे हैं बुरे हैं, आप खुद को अच्छा रखिए। अगर आप अच्छे हैं तो सामने वाला कब तक बुरा रहेगा आपके साथ? कभी ना कभी उसको महसूस ज़रूर होगा। कुछ लोग हमारे जीवन में एक पेड़ के जैसे होते हैं, जो खुद धूप में खड़े रहते हैं लेकिन हमें छाँव देते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को पहचानना है, तो ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करिए। आप पहचानिए और कोशिश करिए कि जब भी मौका मिले ना तो आप भी किसी के लिए छाँव बने, आपको भी लोग अपने लिए मतलब इम्पोर्टेंस दें, आप भी किसी के लिए अच्छा बन पाएँ। तो जब तेज गर्मी में भी एक किसान बीज बोता है, उसे पता है कि फल जो है ना वो अभी नहीं मिलेगा। कितनी मेहनत करता है एक किसान, उसको पता होता है कि अभी फल नहीं मिलना है मुझे, 1 साल बाद, 6 महीने बाद मिलना है, लेकिन उसे पता है मिलेगा ज़रूर। और इसको क्या बोलते हैं? धैर्य, पेशेंस, जो हमारे जीवन का सबसे सच्चा आभूषण है। धैर्य, धैर्य रखना है हमें। आज मेहनत कर लीजिए, पसीना बहा लीजिए, तो कल जो एक फसल है ना मीठे फल की, वो खुद ब खुद चलकर आ जाएगी आपके पास। लेकिन आपको उसके लिए करना क्या होगा? मेहनत और धैर्य। आप अपनी मेहनत करेंगे और धैर्य रखेंगे, मीठे फल खुद आपके पास आपकी झोली में एक दिन आकर गिर जाएंगे। और उस पल को आप इमेजिन करिए
कि मतलब ये कितना निकालो। अच्छा वो पल होगा, हाँ। खुशी के आंसू से भरा हुआ। मैं तो सोचती भी हूँ ना कभी कुछ ऐसा तो इमोशनल हो जाती हूँ। बस भरोसा भरोसा रखो अपनी मेहनत पर, अपने समय पर, और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ अपने आप पर। आप किसी से भी खुद को छोटा मत समझिए, अपने आप को छोटा मत समझिए। भगवान ने यहाँ आपको धरती पर भेजा है, ऊपर वाले ने, तो कुछ सोच समझकर ही भेजा है। आपके अंदर अलग तरह की स्किल्स हैं, अलग तरह की क्वालिटी हैं, बस आप उनको पहचानिए। डीमोटिवेट मत होइए। कि सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, अगर कोई हमसे आगे निकल रहा है तो खुद ब खुद हमारे अंदर एक ज्वेलस की भावना आ जाती है। हमें उसको नहीं लाना है। हम दूसरे को देखकर जेलस क्यों हो रहे हैं? हम अपने अंदर की क्षमता को पहचाने ना, हम उससे बेहतर अपने आप को कैसे कर लें, आप उस चीज़ को पहचानें और ख़ुद को बेहतर बनाने में लग जाएं। ना कि आप अरे ये कैसे कर रहा है, ये कैसे आगे बढ़ गया, इन चीज़ों पर ध्यान ना देने की बजाय अपनी क्षमता को पहचानिए। हो सकता है कल आप उससे बेहतर निकल जाएं। और मैं कहती हूँ अगर ना भी निकलें, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर एक चीज़ सोना ही बन जाए। तो अगर आपके अंदर सहन शक्ति है ना, तो आप कुछ भी कर गुजरेंगे। धैर्य है, कुछ भी कर गुजरेंगे। आप अपने अंदर की ताकत को, अपनी शक्ति को पहचानिए। बस एक चाल से चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए बिना रुके। किसी दिन थोड़ा, किसी दिन ज़्यादा। भाई परेशानियाँ भी आती हैं जीवन में, उतार चढ़ाव, तीज त्योहार, सर्दी गर्मी बरसात, सब कुछ आता है, बीमारियाँ, खुशियाँ। तो बस धीरे धीरे चलते रहना है, पूरी तरह से नेगलेक्ट नहीं करना है अपनी मंजिल को। चलते रहिए एक स्पीड से, कभी ना कभी तो आप पहुँचेंगे ही ना मंजिल पर। सूरज जलता है शिकायत नहीं करता, वो हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आता है। बिना रुके, बिना थके, कभी सूरज से सीखिए रोशनी बनना और खुद को जलाकर दूसरों को रास्ता दिखाना। यही है हमारा आत्मबल और यही एक सेवा भी है। गर्मी सिर्फ शरीर को नहीं थकाती, मन को भी थका देती है। इसलिए हर दिन की थोड़ी शांति ज़रूरी है। एक शांत कोना, हालांकि यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन बिल्कुल शांति है, तो मुझे बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक ऐसा कोना अपना ज़रूर बनाएं जहाँ बिल्कुल शांति हो और जहाँ बैठकर आप अपने आप से, खुद से बात कर सकें। आपके घर का वो कोई सा भी कोना हो सकता है और आपको खुद को भी पता होगा कि इस जगह मेरे घर में मैं यहाँ बैठकर सबसे ज़्यादा सुकून महसूस करती हूँ। जैसे कि मैं अपना बताऊँ तो मेरा जो लिविंग रूम है उसमें जो सोफ़ा पड़ा है ना, मैं वहाँ बैठती हूँ और जिस तरफ बैठती हूँ उसके बिल्कुल सामने मेरा मंदिर है। तो वहाँ बैठकर मंदिर सामने दिखता रहता है, भगवान से मन ही मन बहुत सारी बात चलती रहती है और इतनी शांति महसूस होती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अपने घर में एक ऐसा कोना ज़रूर बनाइए, एक ऐसा कोना ज़रूर ढूंढिए। और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा, हर किसी को अपने घर में एक कॉर्नर ज़रूर पसंद होता है जहाँ बैठकर वो खुद से बातें करे, और ना भी करे उसको वहाँ बैठकर शांति महसूस होती है। तो अब मैं आपको ले चल रही हूँ। ये था हमारा पीछे वाला पार्क, जो एक छोटे से रूप में ही दिखाया मैंने आपको। अब मैं अपना दूसरा वाला, यहाँ जो सोसाइटी का हमारा पार्क है, उस तरफ जा रही हूँ।
वहाँ का आपको नज़ारा दिखाऊंगी। तो ये दूसरा एक धूप में किड्स बेटा पार्क तबीयत है, खराब हो जाएगी यहाँ लाडो। भी बच्चों एक के भी लिए बच्चा नहीं झूले है। वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ नीचे ये वाले मैट डले हैं, उधर ग्रास डली हुई थी। तो अभी देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो भीड़ भाड़ नहीं है। नहीं तो यहाँ आपको इतने बच्चे खेलते रहते हैं ना, तो जगह नहीं मिलती है बिल्कुल, और बच्चों की खिलखिलाहट आपको देखने को मिलेगी शाम के वक्त। तो ये देखिए यहाँ से मैं पीछे की तरफ खड़ी हूँ और बिल्कुल आगे तक फिर वहाँ है हमारा मेन गेट, सोसाइटी का जो मेन गेट है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ भी ये जो बनी हुई है पटरी जैसी, इस पर भी मम्मियाँ आती हैं लेकर बच्चों को, शाम को तो बैठ जाती हैं और बच्चे बस चल ही रहे खेलते हैं, थोड़ी रहते देर रुक हैं। जाओ, और साथ में यहाँ भी चलेंगे, एक चाहे नहा लेना चलते हैं। ट्रैक बना दिया है वॉक करने के लिए, जो लोग वॉक करना चाहते हैं वॉक कर सकते हैं। स्कूटर तो मैं चलाएंगे। चलती हूँ, दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल हरा हरा लग रहा है। यहाँ जो ये घास है ना, ये अभी ही उगाई है। बच्चे यहाँ, कुछ छोटे बच्चे फुटबॉल वगैरह भी खेलते रहते हैं, बड़ों को अलाउ नहीं है। बड़े वाले जो अभी पीछे पार्क दिखाया था वहाँ खेलते हैं, छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं। बुज़ुर्गों के बैठने के लिए भी यहाँ पर ये चेयर्स वगैरह डाली हुई हैं। तो शाम को बुज़ुर्गों की भी यहाँ महफ़िल लगती है, उनको भी रिलैक्स फील होता है, आराम से बैठते हैं, उनकी कंपनी बन जाती है ग्रुप, और वो भी अपने सुख दुख एक दूसरे के साथ यहाँ बैठकर शेयर करते हैं। और ये जो ब्लू दिख रहा है ना नीचे, ये है हमारा सोसाइटी का पूल। तो यहाँ आज अभी पानी भर रहा है, सफाई हो रही है। तो ये देखिए पूरा ठंडा पानी एकदम बढ़िया। आ जाओ। अब चलती हूँ आगे की तरफ। जगह जगह पे इस तरह से यहाँ बेंचेस पड़ी हुई हैं बैठकर बातें करने के लिए। जो मेट्स भी आती हैं बहुत सारी, वो भी आराम से यहाँ बैठकर खाना पीना खा लेती हैं। तो ये देखिए वाइट कलर के फ्लावर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और सारे पत्ते ना बरसात के सीज़न में बहुत सुंदर लगते हैं। एक तो नए नए पत्ते निकल रहे होते हैं, बाकी पुराने सारे बारिश में अच्छी तरह से धुल जाते हैं। ये है गुलाब, लेकिन आपको इसमें यहाँ भी ये एक भी फूल नहीं दिखेगा, क्योंकि लोगों ने छोड़ा ही नहीं है। लोगों को पसंद नहीं बैठ है जाओ। कि फूल पौधों पर खिलते रहें, पेड़ों उधर पर कोई बैठा है खिलते पार्क में, रहें। देखना। तो भाई यहाँ देखिए ये कबूतर पानी पी रहे हैं गर्मी में, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं पक्षी। हम उन्हें दाना भी दें, खाएं और पानी रखें उनके लिए, वो पानी पी रहे हैं। मतलब अच्छा सा लगता है ना, आपको आँखों को देखकर खुद ही अच्छा लगता है। ये अलग तरह की छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं। पानी का बहाव देखिए, एकदम से वेव्स आ रही हैं, क्योंकि अभी पानी भरा जा रहा है और कबूतर अपने आराम से पानी पी रहे हैं यहाँ पर। तो ये पूल है जो पीछे की तरफ दिख रहा है, वो छोटा पूल है जो 4 साल के बच्चों तक के लिए है, और यहाँ ये बड़े लोगों के लिए है। इसमें भी दो तरह की गहराई है, एक तरफ गहराई कम है, एक तरफ ज़्यादा है। थोड़ी देर एक बैठे रहेंगे ना, तरफ थोड़े तो जो गर्मी भी कम लगेगी। एडल्ट हैं वो जाएं, और एक तरफ थोड़े उससे बड़े बच्चे हैं, वो उनके लिए अलग है। यहाँ शाम पार्क को की आते हैं तो सफाई भी कोई ना चल कोई रही मिल है। ये जाता है, जो जा रही हैं तो दो फिर बना नहीं लेडीज़, सकते। ये भी दोपहर में यहाँ देखो मेहनत कर जहाँ रही छाया हैं है वहाँ सफाई पे का अपना। अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरह से ये है, यहाँ जो हट जैसा ये बना हुआ है, गर्मी इसके है नीचे बेटा। है हमारा क्लब हाउस। और यहाँ क्लब हाउस में जिम भी है नीचे, और प्ले की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैरम, चेस एंड ऑल, टेबल टेनिस। तो अभी तो दोपहर का टाइम है तो सारा खाली खाली है। नहीं खाती इस हूँ। समय ये लोग सफाई भी करते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी छाँव थी, तो मैंने कहा मैं भी यहाँ बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। तो यहाँ बैठकर आपको नज़ारा दिखाऊंगी। और यहाँ आ गई है एक गिलहरी, जो गिलहरियाँ यहाँ आपको बहुत सारी मिल जाएंगी देखने के लिए। तो कभी अगर आप इस तरफ आए ना, तो मेरी सोसाइटी ले में लो उसमें ज़रूर आइएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो ये यहाँ पता नहीं इस पेड़ का नाम क्या है, नाम तो मैं नहीं पहचान रही हूँ, लेकिन ओवरऑल देखने में सुंदर है। और ये यहाँ सारे जो हाउस हेल्प हैं सबकी, वो इस समय लंच का टाइम होता है उनका, और वो अपना एक साथ बैठकर यहाँ पर लंच करती हैं।
तो अभी एक मैं आपको स्क्वायरल दिखाऊंगी, गिलहरी जो आई थी अभी। और गिलहरी की भी एक कहानी है, उसके ऊपर जो उंगलियों के निशान होते हैं उसको लेकर, तो वो मैं बताती हूँ अभी आपको। तो कहते हैं गिलहरी के ऊपर जो उसकी पीठ पर श्री राम जी की उंगलियों के निशान हैं और उससे एक कहानी भी जुड़ी हुई है। तो वो जो कहानी है ना, वो एक प्रेरक कथा है जो न केवल भक्ति सिखाती है, सेवा, समर्पण और विनम्रता का संदेश भी देती है। ये रही हमारी गिलहरी। तो मैं बताती हूँ आपको, जितना मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कहते हैं ऐसा कि जब प्रभु राम की कृपा किसी पर होती है तो हर जीव, हर पत्थर, हर कण उनका भक्त बन जाता है। आज मैं अभी आपके साथ थोड़ी सी एक कहानी, उनकी कथा कह सकते हैं, उसको शेयर कर रही हूँ। सेवा की भावना की, निस्वार्थ समर्पण की और भगवान के स्पर्श से मिली अमरता की। तो कहते हैं ऐसा, जैसे मैंने सुना है, रामायण के समय की बात है, जब श्री राम माता सीता की खोज में समुद्र पार करके लंका जाने की तैयारी कर रहे थे। वानर सेना दिन रात मिलकर समुद्र पर पत्थर जोड़ रही थी। ये तो हम सभी को पता है, उन्होंने पत्थर जोड़ जोड़ कर सेतु बनाया था ताकि राम सेतु बन सके, जिससे कि श्री राम सीता मैया को वापस लाने के लिए लंका पहुंच सकें। तो बड़े बड़े बानर भारी पत्थर उठाकर ला रहे थे, समुद्र में रखते और सेतु धीरे धीरे आकार लेने लगा। इस सेवा में ना हर कोई योगदान दे रहा था, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया, कोई ये नहीं देख रहा था कि एक छोटी सी गिलहरी को, जो अपने नन्हे से पंजों में रेत भर कर ला रही थी। गिलहरी थी बहुत छोटी, लेकिन उसकी भावना देखिए आप कितनी बड़ी थी। वो दौड़ती, थोड़ी सी रेत लाकर उस पुल में डालती और फिर से वापस भाग जाती। कितनी सी रेत आती होगी उसके पंजों में, आप अंदाज़ा लगाइए। फिर दोबारा लाती। कई बार वो जो बानर थे जो पत्थर ला रहे थे, उनके पैर के नीचे भी आ जाती और कुछ बानरों ने उस गिलहरी को डांटा भी। ऐसा भी मैंने सुना है कि तुम क्यों लेकर आ रही हो, क्या तुम्हारे मुट्ठी भर रेत से ये सेतु बन जाएगा क्या? 10-15 मिनट। फिर भी जो गिलहरी है वो चुप रही। उसने सेवा करना बंद नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर भाव था कि मुझे कुछ करना है इनके लिए। फिर प्रभु श्री राम ने ये देखा, वे मुस्कुराए और उन्होंने प्यार से उस गिलहरी को उठाया, अपने हाथों से उसकी पीठ पर उंगलियां फिराई। तो कहते हैं कि वही उस गिलहरी की पीठ पर 3 उंगलियों के निशान बन गए हैं, जो आज भी हमें गिलहरी में दिखते हैं। तो ये जो कथा है, बस मुझे ये पता है, इसी वजह से गिलहरी के पीठ पर जो निशान हैं वो दिखते हैं। फिर श्री राम ने बानरों से कहा, जिसने जितना किया उतना ही उसका महत्व है। सेवा का जो मूल्य है ना, वो शरीर की ताकत से नहीं है। सेवा का मूल्य शरीर की ताकत से नहीं है, मन की श्रद्धा से आका जाता है। एक छोटा सा नन्हा सा जीव, लेकिन आप उसका समर्पण देखिए, और उसका यही समर्पण उसे अमर बना गया और प्रभु ने उसे अपने हाथों का आशीर्वाद देकर इतिहास का हिस्सा बना दिया। आज जब भी आप गिलहरी की पीठ पर हल्की हल्की धारियां देखते हैं तो समझ लीजिए वो किसी भगवान के प्रेम की छाप है।
इस कथा से हमें सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है बताइए? 239 हो रहा है कोई काम छोटा नहीं होता, कोई सेवा व्यर्थ नहीं जाती। अगर भावना सच्ची हो ना, कुछ कर गुजरने की इच्छा हो हमारे अंदर, तो एक गिलहरी भी इतिहास में अमर हो जाती है। और प्रभु की कृपा ऐसी होती है, जो छू दे वो जीवन बदल जाता है। आप जिस भगवान को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, बस निष्ठा रखिए, विश्वास रखिए। आज नहीं तो कल आपको फल ज़रूर मिलेगा। सेवा करते रहिए। प्रभु खुद आपको, भगवान है जो हमारे, वो खुद आपको पहचान लेंगे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी श्री राम जी की गिलहरी के बारे में, जो जितना मुझे पता था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अब मैं चलती हूँ इधर दूसरी तरफ। ये देखिए, यहाँ पूरी जड़ तक मिट्टी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पेड़ खिलखिला रहा है। अब इस तरफ से मैं दिखाती हूँ। यहाँ 3 आमने सामने इधर बेंच पड़ी हुई हैं और यहाँ लोग बैठकर आराम से बात करते हैं। तो अब ये जो पीछे की तरफ है ना, यहाँ से जो पीछे वाला बिल्कुल टावर है, वो है हमारा टावर जहाँ हम रहते हैं। तो मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ पूरा। बादल देख के आप समझ ही रहे होंगे, पूरा खुला आसमान है। धूप है इस समय, लेकिन हवा चल रही है, तो इतना नहीं है कि आप बैठ ना सकें। बैठकर अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, वरना मैं ये वीडियो, ये ब्लॉग नहीं बना पाती, आपके साथ शेयर नहीं कर पाती। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ और अब मैं आपके साथ कुछ और शेयर करूँगी। एक लेडी के बारे में, जो कभी बेटी बनकर अपने पिता का आंगन सजाती है, कभी बहन बनकर रक्षा का वचन देती है। रक्षाबंधन भी आने वाला है ना। कभी पत्नी बनकर साथ निभाती है और कभी माँ बनकर खुद को मिटा देती है। पानी लेके आना चाहिए। क्या है वो औरत है। प्यास लगे तो पी लो। औरत एक रिश्ता नहीं है, पूरा जीवन जी लेती है दूसरों के लिए। अब अपनी लेकिन क्या कभी उसने खुद के लिए जिया? आप अपने लिए समय ज़रूर निकालिए। बचपन में उसे गुड़ियों से खेलना सिखाया गया, लेकिन उसे कभी ये नहीं बताया गया कि वो खुद एक सपना है। ऐसा सपना जिसे उड़ने के लिए खुले आसमान की ज़रूरत है। जैसे जैसे बड़ी हुई, दुनिया की सारी उम्मीदें उसके कंधों पर लादी जाती रहीं। जैसे घर में बोलो मत, कम बोलो, धीरे बोलो, ज़्यादा मत बोलो, लिमिट में बोलो, बाहर मत जाओ, समय पर वापस आओ, ज़्यादा हंसो मत, धीरे हंसो, कितनी तेज हंसती हो, कितना बोलती हो, थोड़ा कम बोला करो। सपने देखो, लेकिन छोटे छोटे सपने देखो। इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन वो सुनती रही और खुद ही भीतर ही भीतर खुद को गढ़ती रही। ये सारी चीज़ें समाती रहीं खुद के अंदर। फिर जब वो पहली बार खुद को आईने में देखती है, तो उसे नज़र आता है, जब समझ आ जाती है ना, जो मासूम भी है और मजबूत भी। पर समाज उसे देखता है सिर्फ एक शरीर के रूप में। अब उसे सपनों से ज़्यादा सीमाओं की बातें सुनाई जाती हैं, लेकिन वो उन सीमाओं से के बीच भी अपने लिए एक रास्ता बनाती है। अभी 10 मिनट और है। टूटती है,
10 मिनट वो टूटती है फिर जुड़ती वो है बस लोकेशन भेज कर रही और हर बार पहले से ज़्यादा अरे इधर मजबूत कीड़े हो हैं। जाती है। एक ही जगह बैठी रहो ना, वो खिड़की माँ क्यों से नहीं दबा मिली रहा? सीढ़ी क्यों कर दी? सहनशीलता और भीतर से उठती आवाज़ को एक करती है और आगे बढ़ती है। नो, यहाँ बैठ ये जाओ, मैं है आपकी एक औरत, नहीं कभी मंदिर की देवी बनकर उसकी पूजा की जाती है और कभी दहेज के नाम पे क्या किया जाता है आप सब जानते हैं। एक ही समाज के दो चेहरे, लेकिन वो दोनों चेहरों को पहचानती है और अब भी वो चुप नहीं है। आज की नारी साक्षर है, समर्थ है, सजग है। वो रोटियां भी बेलती है और बड़ी बड़ी कंपनियां भी चलाती है। वो स्कूल भी जाती है और अंतरिक्ष में भी जाती है। अब आज की महिला वो सिर्फ सवाल नहीं सुनती, जवाब भी देती है। वो जान गई है वो खुद एक शक्ति है, वो इसमें खुद क्या था? एक क्रांति है और वही आने वाली समय की दिशा को तय करती है। किसी ने कहा है औरत में भावना होती है, लेकिन मैं कहती हूँ औरत खुद भावना है। वो दुख में भी मुस्कुराना जानती है, वो प्रेम में भी खुद को भूल जाती है। लेकिन जब वो खुद से जुड़ जाती है, अपने आत्मा को पहचान लेती है, तो वो संसार को बदल देती है। उसके भीतर भी एक साध्वी है, एक योद्धा है। औरत माँ अन्नपूर्णा भी है और माँ दुर्गा भी है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि वो खुद को पहचान ले और ये जान ले उसकी चुप्पी नहीं, उसकी आवाज़ अमूल्य है। अगर एक औरत ठान ले तो वह अब गई ना। घर भी बना सकती है और दुनिया भी बदल सकती है। इसको तो बंद वो नहीं सिर्फ कर किचन तक ही सीमित नहीं है, वो सीमाओं से परे है। औरत होना कभी भी कमज़ोरी नहीं समझना यहीं है। बैठा था। औरत होना कमज़ोरी नहीं है। ये तो प्रकृति का, भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। आज की औरत पढ़ रही है, समझ रही है और अपनी पहचान खुद बना रही है। इसलिए हम एक औरत हैं और हमें अपने अंदर की उस छुपी हुई शक्ति को जगाना है। अपने अंदर की, भीतर की छुपी उस शक्ति को जगाइए। अपने लिए भी जीना सीखिए, क्योंकि आप सिर्फ किसी की बहन, बेटी या माँ, पत्नी नहीं, आप खुद एक पूर्ण आत्मा हैं। और जब आप जगती हैं ना, तो पूरा समाज बदलता है। तो एक ये छोटा सा मेरा टॉक थी औरत को लेकर, जो मैं बात महसूस कर रहे हो करती बेटा, हूँ, पापा काम से ही तो वो गए मैंने हो, आप कुछ आपके काम है, साथ सब बड़ों लोगों शेयर के सब की है। सारे बड़े अगर लोगों के संग आपको काम मेरा है, ये डिस्कस ब्लॉग, करोगी पापा। जो काफ़ी लंबा रहा, लेकिन प्लीज़ पूरा सुनिएगा। और जो भी टॉक आपको अच्छी लगी हो, जो बात अच्छी लगी हो, जो भी चीज़ अच्छी लगी हो, क्या हो जो गया? फूल, पौधा, पत्ता जो भी अच्छा लगा हो, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और कुछ अच्छा करने का मन और ज़्यादा करेगा। तो आप लोग मेरी हिम्मत हैं, मेरी फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।
और इस तरह के अगर ब्लॉग मुझे और बनाने चाहिए तो मुझे एक सजेशन ज़रूर दीजिएगा। इतने बड़े रूप में नहीं तो छोटे रूप में अगर मैं बना पाई तो आगे इस तरह के मोटिवेशनल ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग अपने सजेशन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं वेट करूंगी उसका। और बाकी ये हमारी सोसाइटी का नज़ारा है जो मैंने आपको आधे से भी कम अभी दिखाया है, पूरी तरह से नहीं दिखा पाई, लेकिन कोशिश की है कि पूरी तरह से मैं दिखा पाऊँ। कभी मैं पूरी सोसाइटी का विज़िट भी कराऊंगी आपको। और हल्के हल्के से बादल यहाँ आने शुरू हो गए थे तो मुझे लग रहा था कि बादल आ रहे हैं, बारिश का मौसम होने वाला है, तो मैंने सोचा कि बस अब यहीं इसको थोड़ा सा रोकते हैं और घर की तरफ चलते हैं। घर के भी कुछ काम हैं, अपनी ज़िम्मेदारियां हैं, वो पूरी करनी हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में कभी नई बातों के साथ। कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। तो अभी अब 2 मिनट चलते और। हैं इसी के साथ अपने घर की तरफ। इसमें अभी नहीं जा है ना, रही हूँ बीच में मैं। कट गया। 2 मिनट और रुको। इससे थैंक यू पूछ सो रहा मच घर की बात निधि के साथ मेरे इस चैनल में आपने मेरे ब्लॉग को देखा। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका शुक्रिया। मिलती हूँ नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। छोटा